नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अभिषेक GS एकेडमी में। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे समसामयिक घटना चक्र का PET का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो लोग भी नए आए हों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो के अंत तक सभी लोग बने रहें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। अगर हम लोग वेदों की बात करें तो भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं। पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी, बृहद्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। तो वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। यहाँ ऑप्शन सही होगा डी, हर्षवर्धन। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका ए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली राजवंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए सही, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वह हुआ था 1906 में ढाका में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किया गया था और मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए, 1906 में। अगर कोई आपसे पूछे मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, 1906 में किया गया था, कहाँ किया गया था, तो ढाका में किया गया था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा बी, सिद्धू माझी। सिद्धू माझी जी संथाल विद्रोह के एक नेता थे। साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके आप लोग बताते रहिए कि किसका कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका डी, खुदीराम बोस जी। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका डी, खुदीराम बोस। नेक्स्ट देखते हैं, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था
वह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था और बारदोली सत्याग्रह यह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। और बारदोली सत्याग्रह जब सफल हुआ तो बारदोली की महिलाओं ने खुश होकर उन्हें सरदार की उपाधि दी, तब जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। अगर कोई आपसे पूछे कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि कौन दिया था, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा ए, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया था? CR फार्मूला किसने दिया था? तो राजगोपालाचारी ने दिया था। ऑप्शन सी सही, राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी सभी लोग जानते हैं ओस्लो है। क्या है? ओस्लो। ऑप्शन डी सही, ओस्लो। नेक्स्ट प्रश्न है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये आप कह सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से ही भारत के मानक समय का निर्धारण किया गया है और भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका बी, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यह भारत के मानक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वह था 73%। 73% था। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? अगर हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा सी, ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी, असम। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा डी, असम है राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया है? तो भारत के 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया है, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा ए, 103वां संशोधन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर होगा आपका 101वां संशोधन। 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर को लगाया गया था और इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन सी सही, भारतीय वित्त सचिव। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। ऑप्शन बी सही, के.सी. नियोगी। नेक्स्ट है, पीएम
एस.बी.वाई का विस्तारित रूप क्या है? पी.एम.एस.बी.वाई का विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सही होगा ए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी सही, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन यहाँ होगा ए सही, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को दिया गया है, जिसमें आपका एक अधिकार आता है समता का अधिकार। समता का अधिकार आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ, समता या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ, समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा सी, समता का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको है? यह अधिकार राष्ट्रपति को है। ऑप्शन डी सही, राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर सदनों को स्थगित और सत्रावसान करे, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सम्मिलित हैं, और लोकसभा का विघटन करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी सही, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो पंचायती राज की बात करें तो सर्वप्रथम पंचायती राज राजस्थान ने अपनाया था। ऑप्शन बी सही, राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जनपद में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। ऑप्शन बी सही, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वह कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सही होगा डी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा सी, रेक्टिफायर का। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है,
ऑप्शन सही होगा सी रेक्टिफायर। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखी बर्फ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सही होगा डी सूखी बर्फ। नेक्स्ट है, शरीर में की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोर-कोर रोग होता है। तो शरीर में की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोर-कोर रोग होता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से शरीर में प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोर-कोर रोग होता है। यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका डी प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? अगर यहाँ पादप की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप एक मांसाहारी पादप है। ऑप्शन ए सही, वीनस फ्लाईट्रैप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन सी सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय। ऑप्शन बी सही, सूर्य धन उदय। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? यह एक गुण संधि है। ऑप्शन बी सही, सूर्य धन उदय। नेक्स्ट प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो इसका स्त्रीलिंग शब्द है दात्री। ऑप्शन सी सही, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दात्री। नेक्स्ट है, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द लिखिए। जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द क्या है? तो ध्यान दीजिए कि जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका बी कृतज्ञ। और आगे ध्यान दीजिए, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है, और जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका है उसे कृत कार्य कहा जाता है। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे कृत कार्य कहा जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा बी कृतज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह शब्द है आपका पद्मा। ऑप्शन सी सही। पद्मा शब्द जो है वह लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची है। पद्मा शब्द लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? तो यह किसका शुभारंभ किया गया था? यहाँ शुभारंभ किया गया था उत्सव पोर्टल का। ऑप्शन ए सही, उत्सव पोर्टल का। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पे है? अगर वनावरण की बात करें तो पहले स्थान पे आपका आता है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका बी सही होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर थे?
तो वह थे तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पे थे। ऑप्शन डी सही, तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान की भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो तुर्कमेनिस्तान की यात्रा किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वालों देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है आपका तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है आपका। ऑप्शन सही होगा बी, तीसरा स्थान। जबकि पहला स्थान आपका है अमेरिका का, दूसरा स्थान है चीन का। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनकुलेशन लॉन्च किया? तो किसके साथ किया गया लॉन्च? तो यह लॉन्च किया गया है किसके साथ? यह लॉन्च किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। ऑप्शन ए सही होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो कौन सा उपग्रह था? तो यह उपग्रह था आपका EOS-04। कौन सा था? EOS-04। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2001 में। ऑप्शन सही होगा आपका डी, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उन्हें 1999 में पद्म विभूषण से और 1969 में पद्म भूषण से और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ध्यान दीजिएगा फिर से, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, 1969 में पद्म भूषण दिया गया था, 1999 में पद्म विभूषण दिया गया था और 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सही होगा डी, 2001। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई थी? तो यह कहाँ आयोजित की गई थी? यह आयोजित की गई थी आपका पक्के बाघ अभ्यारण्य में। ऑप्शन सी सही होगा, पक्के बाघ अभ्यारण्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या थी? तो इसकी जो अवधि थी वह थी वर्ष 2022 से 2027 तक। ऑप्शन डी सही होगा, 2022 से लेकर 2027 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था नैरोबी में, नैरोबी केन्या में किया गया था। ऑप्शन बी सही, नैरोबी। नेक्स्ट प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की जो राजधानी है वह है कोपेनहेगन। ऑप्शन ए सही, कोपेनहेगन।
डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भांगड़ा का लोक नृत्य है। भांगड़ा जो है आपका पंजाब का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का। ऑप्शन बी सही, पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना हुई थी वर्ष 1946 में। कब किया गया था? 1946 में। ऑप्शन ए सही, 1946। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ऑप्शन ए सही, भारत रत्न। नेक्स्ट, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाज़ा यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सही होगा आपका बी, पत्रकारिता। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? पुस्तक गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके नवदीप सिंह गिल। ऑप्शन डी सही होगा, नवदीप सिंह गिल जी। नेक्स्ट है, मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता? कौन सी टीम ने जीता है? यह जीता है केरल ने। किसने जीता? केरल ने। ऑप्शन बी सही, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता गया है कैरोलिना बिलावास्का को द्वारा। किसने जीता? कैरोलिना बिलावास्का ने। ऑप्शन सी सही, कैरोलिना बिलावास्का। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वां बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो 5 अक्टूबर को। ऑप्शन डी सही, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी सही, 5 अक्टूबर। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए और करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए। पेपर मात्र 10-15 दिन आपका और बचा है। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। मेहनत के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद।